नाम है आपका? मंतोषा। मंतोषा जी, क्या घटना हुई आपके साथ? मेरी शादी 10 महीने पहले हुई थी। मेरी शादी 10 महीने पहले हुई थी, तो मुझे पहली रात को ही पता चल गया कि मेरे शौहर जो हैं वो नामर्द हैं। क्या नाम है शोहर का? समर अली। फिर क्या हुआ उसके बाद? तो उन्होंने कहा मैं अपना इलाज कर रहा हूँ, 1 महीना लगेगा, बहुत से बहुत मैं ठीक हो जाऊँगा। तो मैं इस पे शांत हो गई, मैंने कुछ नहीं कहा। तो उनके घर वालों ने 1 महीने बाद मुझ पे मतलब सामान 1 महीने बाद में क्या डिमांड करी आपसे? पैसों की डिमांड करी, मुझसे अच्छा, दहेज कितने पैसे मांगने मांगे लगे। आपसे? एक बार तो 50,000 रुपये मांग रहे थे। अच्छा जी। जी। फिर बुलेट 50,000 रुपये और बुलेट। और मेरे मामा ने मेरी शादी करी थी। मेरे अम्मी पापा जो हैं गरीब हैं, मेरे मामा भी गरीब हैं। उन्होंने जैसे तैसे मेरी शादी करी। अच्छा, तो आपके जो मामा ने शादी करी थी वो गरीब है आपके मामा? जी। और उन्होंने उधारग्रस्त करके मतलब को दिए थे पैसे उन्हें जी शादी हाँ के जी लिए? जी अच्छा, उन्होंने उसके बाद में डिमांड हुआ था पैसों का 50,000 रुपये का बुलेट का, तो वो दिया या नहीं दिया आप लोगों ने? जी 50,000 रुपये दे दिए, बुलेट नहीं दी है अभी तक। अच्छा, बुलेट नहीं दिए वो तो? कहाँ से लाएं बुलेट, उनके पास इतना हिसाब नहीं है। उन्होंने जितना हुआ इतना करा उन्होंने। अच्छा, तो अब क्या समस्या परेशानी आपके भजनों में आपके साथ? ये मुझे मारते हैं, तोड़ते हैं। और मेरा जो देवर है मेरे ऊपर कई मर्तबा तो गलत निगाह रख चुका है। और उसने मेरे साथ एक बार मेरे जो शौहर मेरे सास ससुर में तोड़ते हैं। मेरे साथ मेरे देवर ने कई मर्तबा गलत करने की कोशिश करी। उनने एक दिन 26 तारीख को रात को 10 बजे शराब पी कर आया, मेरे कमरे में घुस गया छुरा लेके और मेरे मुंह में कपड़ा ठूस के गलत काम करने लगा। मतलब आपकी इज्जत पाट डाला उसने? जी। मैंने सास ससुर से कहा तो उन्होंने ये कहा जब उससे कुछ नहीं होता तो छोटे वाले से ही करवा ले, कोई बात नहीं। अच्छा, तो आपका जो शौहर है आपका आदमी, आपने उनसे बताई ये बात? आपने जी बताई हाँ, नहीं? उन्हें बताई थी मैंने। तो क्या बोला उन्होंने आपका शौहर? मुझे मारा तोड़ा और ये कह रहे थे कोई बात नहीं, कि कर रहा है तो करने दो। उन्होंने मार तोड़ के मुझे 3 दफ़े तलाक दे के घर से निकाल दिया। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो? मुझे इंसाफ चाहिए। आपने पुलिस में सूचना दी थी? जी हाँ, दी थी। क्या आश्वासन दिया पुलिस ने आपको? वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। अब क्या चाहते हो आप? अब मैं ये चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है उन लोगों को सज़ा दिलवाना चाहती हूँ। ठीक है साहब। नाम चांद मियाँ है। कहाँ रहते हैं? जयंतीपुर नई आबादी में। अच्छा, आपके भांजे का कोई मामला चल रहा है, क्या पूरा जी। प्रकरण है ये बताएं। मैंने अब से 10 महीने पहले अपनी भांजी की शादी करी थी। कुछ उधार लिया था, अपना प्लाट बेच के कर्जा करके मैंने लोनिया की शादी करके निपटा था। तो उससे दूसरे ही दिन को घर में कुछ बातें हो रही थी, मैंने समझ में नहीं आई मैंने क्या बात है। तो उन्होंने बताया लड़का ऐसे ऐसे नामर्द है। तो मैंने क्या हो सकता है किसी प्रकार उसके नाम में दवाई के बिना हो जा सही हो, 1 आध महीना देखो आप, देखने के बाद में उसके बाद में कोई बात करते हैं बैठ के। जब उनसे कहा गया तो 1 महीने का इलाज करवा के सही हो जाएगा वो। जब 1 महीने के बाद में फिर इस बात का सिलसिला होने लगा, लड़की को मारा पीटा और उसे घर भेज दिया कि तू घर को जा अपने, जब आना जब तेरे पास पैसों का हिसाब किताब हो जा। तो मैंने पूछा भाई क्या बात है, क्यों ऐसे इसे दिक्कत आ रहा है? तो उन्होंने हमसे कहा भाई इसे लड़के की दवाई करवाएंगे, तुम हमें 50,000 रुपये दो, दामाद है तुम्हारा, तुम करोगे इस काम को। मैंने 50,000 रुपये करे, उधार खर्च करा, अपने कुछ रिश्तेदारों से भी लिए उधार, इन्हें 50,000 रुपये दे दिए। उसके बाद में फिर 4 महीने का इन्होंने मुझसे टाइम लिया, 4 महीने तक इलाज करवाएंगे इसका, 4 महीने में सही हो जाएगा। मैं अपने काम में लगा रहा। अब लड़की वहाँ पे रहती रही, लड़की के घर में रोज़ नहीं जाता, महीने 2 महीने कभी चला गया घूमने के लिए। तो जब देखूँ दिन पे दिन लड़की की हालत बहुत नाजुक होती चली आ रही थी। एक दिन मैंने पूछा, मैंने बेटे क्या बात, क्या परेशानी है? तो मुझसे कहा मम्मा ये मुझे सब मारते हैं पीटते हैं, और मुझे बहुत मारते हैं और पीटते हैं और मेरे साथ में बहुत गलत हो रहा है। मैंने ये क्या हो रहा है? तो वो मुझे मामू समझ के नहीं बताई मुझे कोई बात। फिर मैंने कहा अच्छा, मैं कुछ उसका इशारा समझा तो मैंने उससे कहा अपनी बीवी से, मैंने कहा आप इनसे पूछें क्या परेशानी, क्या दिक्कत हो रही है इन्हें। जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बातें इसके साथ में इसका देवर गलत निगाह रखा हुआ है, कई बार उनने हाथ पकड़ा, उल्टे सीधे हाथ मारे, आखिरकार वो अपनी हरकतों में कामयाब हो गया। उनने इसके साथ में गलत अजी यूँ करे रेप करा है इसके साथ में, बहुत बुरी तरीके से मार पीट के से भगाया। मैंने इससे कहा अपनी तू सास से जिक्र करा, क्योंकि मैंने एक बार कहा था सास ने ही मुझे मारा, और ये कहा तू इस बात की फ़िक्र क्यों करती है, आदमी ये नहीं तो ये है तेरे निकाह इसके साथ हुआ है तो क्या इसके साथ में रहती रहे। मैंने कहा ऐसा नहीं होता हमारे इस्लाम की शरीयत में या किसी शरीयत में नहीं होता ऐसा। उसे मारा पीटा, मार पीटने के बाद में
रात के 9 बजे के टाइम पे तलाक देके उसे घर से भगा दिया। कितने दिन पहले तलाक दी? 10वां महीना 26 तारीख की बात है। इसको लेकर आपने कहीं शिकायत करी थाने चौकी पर? जी हाँ, मैंने शिकायत करी, चौकी में एप्लीकेशन भी दी मैंने। तो यहाँ बुलाया, बुलाने के बाद में ये कहने लगे भी बैठ के बात कर लेना आप, इनके घर में शादी है, शादी के बाद में बात करना। अब ये बताओ, ऐसे में मेरा घर पूरा लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, किराए पे रहता फिर रहा हूँ, प्लाट बेच दिया। इस सदमे में, प्लाट बिकने के सदमे में मेरी बीवी तक की ख़त्म हो गई। मैं इतना परेशान हूँ, मैं आज इस बात समझो रोटी खाने तक को परेशान हूँ। तो मैं इन्हें कहाँ से बुलेट दूँ या कहाँ से मैं इनका भरपाई करूँ, या मेरी लोन या कोई बताओ, इसके सारी ज़िंदगी दाग हो गया। ये कहाँ से क्या करेगी अब? तरफ से इंसाफ नहीं मिला? कोई इंसाफ नहीं हुआ। वहाँ पे ये कह दिया बस आप सभा रखें, आपका जो है फैसला करवा देंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं इंसाफ चाहता हूँ बस।